यूपी के आगे दिल्ली जीरो है, क्योंकि दिल्ली में कैसा निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसको घटिया राजनीति करनी होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है। पंजाब में कहता नशा मुक्त करना है, दिल्ली में ठेके खुलवा दिए हर गली मोहल्ले में। तो यूट्यूब पे डाल देंगे तो सिनेमा हॉल कैसे चलेंगे। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो समाज का आईना है, वो सच्चाई। कश्मीर का मजाक नहीं है, ये हिंदू का मजाक बना रहे हैं। वो केजरीवाल इतना बेशरम आदमी इंसान है कि वो विधानसभा में खड़े होकर इस तरह से ठहाके लगाकर हंस रहा है। ये उसने बिल्कुल गलत किया है जो टैक्स फ्री के लिए मना कर दिया है। केजरीवाल जो कर रहा है ना, उसके काले चिट्ठे खुल जाएंगे। वो उनके पक्ष में इसलिए खड़ा रहता है ना, क्योंकि उन लोगों से तो उसे फंडिंग होती है। हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं और जो उनके साथ हुआ वो भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। जिसकी अपनी ही इज्जत नहीं, वो दूसरों की इज्जत क्या करेगा। द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उस पर आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल माखौल उड़ा रहे थे। उन हिंदुओं का जो 90 के दशक में वहां से उनको मार के भगाया गया, उनके साथ नरसंहार हुआ, उस पर जो मजाक उड़ा रहे थे, उस पर आप हिंदुओं को हमेशा वो हत्या कराए हैं और हमेशा जिस तरह से आतंकवादियों को साथ देते हैं उनके विचार वही है। देखिए हमारे साथ लखनऊ में योगी जी के पार्ट 2 शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की भाजपा की कार्यकर्ता आई हैं, बात करते हैं इनसे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है और हमारे लिए एक गोल्डन मोमेंट है ये, और हमारे राजनीतिक करियर में भी एक ऐतिहासिक पल है कि हम अपने प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी को पुनः यूपी का मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं। क्योंकि चुनावों में सभी बहनों ने काम किया, प्रवासी बहनें हैं सभी लोग, और सभी की सीटें जीती हम लोगों ने, तो हमें बहुत खुशी है। जो इनका शासन है उत्तर प्रदेश का, जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वोट मिली थी, इसमें चाहते हैं आप क्या, मतलब क्या ऐसा देखते हैं आप पार्ट 2? देखिए हम लोग पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो जैसे हम लोग चुनाव में महिलाओं के बीच में थे, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे ज़्यादा महिलाएं खुश थी कि हम सुरक्षित हैं, हमारी बच्चे स्कूल कॉलेज सुरक्षित जाती हैं, हमारे पति हमारे बच्चे सुरक्षित घर आते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो सबसे बड़ी बात थी, और हम ये चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा सा सुधार हो महिलाओं के लिए अलग से। जिस तरीके से जैसे यहाँ पर तो पिंक मैं देख रही हूँ लखनऊ में, वो भी खुले हुए थाने। तो दिल्ली को लेके आप क्या कहेंगे, दिल्ली और यूपी की कंपैरिजन? दिल्ली के आगे यूपी के आगे दिल्ली जीरो है, क्योंकि दिल्ली में कैसा निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसको घटिया राजनीति करनी होती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसको करना क्या है। पंजाब में कहता नशा मुक्त करना है, दिल्ली में ठेके खुलवा दिए हर गली मोहल्ले में। दिल्ली के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, पंजाब में कहता 1000 रुपये दूंगा। तो फ्री के नाम पे, फ्री तो वो बात, फ्री के नाम पे विकास कुछ करना नहीं है, फ्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं। कश्मीर मूवी फिल्म आई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी टैक्स फ्री की, उस पर केजरीवाल ने कहा कि यूट्यूब पे डाल दो। आप क्या कहोगे? देखिए अगर यूट्यूब पे डाल देंगे तो सिनेमा हॉल कैसे चलेंगे। कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है, ये फिल्म नहीं, कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, वो समाज का आईना है, वो सच्चाई है जो 70 सालों से भारत की जनता से छुपाई गई थी। और केजरीवाल भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ है, इसलिए केजरीवाल को भी डर है कि कहीं जनता उसके भी खिलाफ ना हो जाए। कश्मीरियों का मजाक उड़ा रहा था क्या? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कश्मीर का मजाक नहीं है, ये हिंदू का मजाक बना रहे हैं। वो अगर हम हिंदू है तो हिंदू की बात करेंगे, और केजरीवाल ये पाकिस्तान से मिले हैं तो हिंदू की बात नहीं कर सकते। वो नक्सलवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, माओवादी हैं, इनको समाज से, इनको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। इतनी घटिया सोच उनकी है, जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में हंसते हुए बोला है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की आत्माओं को बड़ा दुख पहुंचा होगा जो उस समय में अपनी जान को गंवाई थी, जब 30 साल पहले सारे हिंदू वहां से भागकर आए थे। बाकी किसी मूवी के लिए टैक्स फ्री की बात नहीं करता हूँ? नहीं करता। हाँ, बाकी मूवियों के लिए टैक्स फ्री किया है, कई मूवी ऐसे उन्होंने टैक्स फ्री किया है, लेकिन ये तो एक जागृति करने के लिए, सब में जागृति फैलाने के लिए फिल्म है, और जो कि सच्चाई है, सच में ऐसा हुआ है। और ये विवेक अग्निहोत्री जी ने बहुत ही साहस का काम किया है कि ये सच्चाई दुनिया के सामने लाई है, और सब हिंदुओं ने और मुस्लिम लोगों ने भी देखा, मुसलमानों को भी कईयों को सच्चाई का नहीं पता, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, केजरीवाल इतना बेशरम आदमी इंसान है कि वो विधानसभा में खड़े होकर इस तरह से ठहाके लगाकर हंस रहा है और हिंदुओं का मजाक बना रहा है कि हमको कह रहे हैं टैक्स फ्री कर दो। अरे टैक्स फ्री करनी चाहिए ना, जिससे जागृति तो फैले, इस तरह से हिंसा तो ना हो। जब पानी बिजली फ्री दे रहे हो तो उसको टैक्स फ्री करने में क्या आफत आ रही है, ताकि जनता उस चीज़ को जान सके, हकीकत को जान सके जनता। और सुनिए, हम लोग खाली फिल्म देख के बात नहीं कर रहे, बहुत सारे कश्मीरी भाई जो दिल्ली में आज भी 30 साल से टेंट के अंदर रह रहे हैं, उनकी व्यथा कभी सुनिए, आपको पता चलेगा उनके साथ क्या हुआ था। पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित हिंदू जो हैं
वो भी मजनू का टीला में है, उन्हें भी कोई सुविधा नहीं दी है बिजली। बिल्कुल कुछ कोई सुविधा नहीं दी है, क्योंकि उनको तो रोहिंग्या की राजनीति करनी है, उनको तो दूसरे धर्म की राजनीति करनी है, उनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, उनको इन बातों से कोई लेना देना है नहीं है। तो हम उस बात का घोर विरोध करते हैं। केजरीवाल की इस बात के लिए हम लोग उसकी निंदा करते हैं कि वो प्रधानमंत्री तक के पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि उनकी औकात नहीं है कि वो मोदी के ऊपर टिप्पणी करें। क्या कहना चाह रही केजरीवाल ने जो फिल्म के बारे में बोला हंसते हुए और टैक्स फ्री को मना कर दिया, क्या कहेंगे आप? ये उसने बिल्कुल गलत किया है, जो टैक्स फ्री के लिए मना कर दिया है। उसको ये सोचना चाहिए कि नहीं, वो नहीं चाहता कि ये बात जो है वो लोगों को तक जन जन तक पहुँचे और लोग इससे अछूते रहे। जी केजरीवाल ने ये बहुत गलत किया है। जो ये द कश्मीर जो फिल्म दिखाई है ने बहुत सच्चाई दिखाई है। जो हिंदुओं के लिए जो साथ हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है ना, ये सच है। इसीलिए ये फिल्म दिखाई गई है ताकि हिंदू जागृत हो और अपना जो मुस्लिम लोग हिंदुओं के साथ कर रहे हैं दुर्व्यवहार, वो सब लोग देखें। कहीं ऐसा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देना है ताकि टुकड़े टुकड़े गैंग की सच्चाई कोई नहीं? ये सच है, क्योंकि केजरीवाल जो कर रहा है ना, उसके काले चिट्ठे खुल जाएंगे, इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा है, वो दबा रहा है बात को और कुछ नहीं है। नारे लगाए थे टुकड़े टुकड़े के, उसने परमिशन नहीं दी। बिल्कुल उनके ऊपर एफआईआर की परमिशन नहीं दी है, वो उनका समर्थन कर रहा है, वो शाहीन बाग का समर्थन करते हैं, वो खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। उनकी सोच देखो कि वो नए सूबे के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसी से आप अंदाजा लग सकते हैं कि वो किस तरीके की उनकी सोच है। नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवादी सोच है उनकी। दंगे कराए, दंगे में उनके, अब देखिए किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी जो बॉर्डर बंद करके बैठे थे उनके पक्ष में खड़ा हो गया था। वो उनके पक्ष में इसलिए खड़ा रहता है ना, क्योंकि उन लोगों से तो उसे फंडिंग होती है। वो आज जो यहाँ आके बैठा है, इस गद्दी को जो पाई है वो उनकी बदौलत ही पाई है। क्योंकि कोई जब हम कमाएंगे खाएंगे तो हम टैक्स क्यों नहीं देंगे? हम टैक्स भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे, पानी का बिल भी देंगे। पहले भी तो देते थे। पानी कितना चाह रहा है दिल्ली में, आप देखो आके हर घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ के बिना जिंदगी जी नहीं जा रही। पानी ऐसा है झागों वाला कि इतना बिजली के पानी में इसमें देना पड़ता है। ये सारी चीजें बीमारियों में दे रहे हैं। तो यही सब कुछ नहीं है, झूठ है, सिर्फ केजरीवाल झूठ है, सच कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपने काले कारनामे छिपा रहा है और कुछ नहीं है। प्रियंका पांडे। अच्छा, अभी द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उसका मजाक कल केजरीवाल विधानसभा में किस तरीके से उड़ा रहे थे, उस पर आपका क्या? उनको तो आदत है अपने मजाक उड़ाना चाहिए उनके ऊपर। देख रहे हैं दिल्ली का उन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया है, गरीब के लिए राशन तक नहीं मिलता है, गरीब में हाहाकार मची। बिजली पानी का उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त क्या दे रहे हैं वो आपको भी पता है। तो बस उसके लिए यही कहना चाहेंगे उनसे। द कश्मीर फाइल में है किस तरीके से कश्मीर के हिंदुओं को भगाया गया वहाँ पे 90 के दौर में, और यहाँ पर केजरीवाल विधानसभा में हंस रहा है और कह रहा कि टैक्स फ्री मूवी तुम फ्री यूट्यूब में डाल लो। उस पर आप क्या कहें? उस पर ये कहेंगे कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ हैं और जो उनके साथ हुआ वो भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। मतलब इतना दुखदाई है वो कि वो सहन करने वाला नहीं है। सिनेमा घर में हम लोगों ने देखा तो हम लोगों के आंसू आ गए देख के। मैम क्या नाम है? ज्योति चौहान। अभी ये जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, विधानसभा में हंस रहे हैं हिंदुओं की हत्या पर, वहाँ पे किस तरीके से उनका नरसंहार हुआ 90 के दौर में कश्मीर में, उस पर जो केजरीवाल हंस रहे हैं उस पर आप क्या कहें? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जैसा करते हैं हमें वापसी ऐसे ही मिलता है। आप लोगों ने भी देखा कि केजरीवाल जी की एक वीडियो वायरल हुई थी, एक आम आदमी उनको चढ़ के गाड़ी पे थप्पड़ मारता है। अगर उनकी रिस्पेक्ट होती, एक आम आदमी भी एक थप्पड़ सहन नहीं कर सकता। वो तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे उस समय, तो जिसकी अपनी ही इज्जत नहीं वो दूसरों की इज्जत क्या करेगा। द कश्मीर फाइल मूवी आई है, उस पर आपने देखा किस तरीके से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल माखौल उड़ा रहे थे उन हिंदुओं का जो 90 के दशक में वहां से उनको मार के भगाया गया, उनके साथ नरसंहार हुआ, उस पर जो मजाक उड़ा रहे थे उस पर आप? हम भी देख करके आए हैं। इससे जो आज तक नरसंहार हो रहा था कश्मीरियों के ऊपर, उसके बारे में हमें जो दिखाया गया है, तो इससे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होते रहें। देखो, बातें बनाने वाले तो बातें बनाते रहते हैं, है ना, उनका काम तो होता है बातें बनाने। अगर आज तक हमारी किसी ने चिंता की है तो किसने की है? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो आज हम लोग लखनऊ से आए हैं, सहारनपुर से चल करके, क्योंकि आज हम इतना सेफ हैं। एक महिला होकर के हम इतनी दूर आए हैं, हम 2-3 महिलाएं मिलकर के यहाँ पर आई हैं। इसीलिए आई हैं क्योंकि हम क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का मुख्य एक ही उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों और उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बनी। इसी उद्देश्य के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं
और पुणे उनकी सरकार बनी है प्रचंड बहुमत के साथ, तो हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए। आप कहना क्या चाहते हैं जो द कश्मीर फाइल पर जो मजाक उड़ा रहे हैं? भैया जो मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक इस चीज़ की असलियत किसी को मालूम नहीं थी। अब ये असलियत निकल के हम लोगों के सामने अब आ रही है, तो इन लोगों को तो काम है ना कुछ इसके ऊपर पर्दे ढकने कि जिससे कि जो हिंदू लोग जागरूक हो रहे हैं ये जागरूक ना हो सके। कश्मीरी पंडितों को साथ जो हुआ है हम लोगों को कैसे पता चल रहा है? ये फिल्म के थ्रू, हाँ हिंदुओं के साथ जो हुआ है हमें अब पता चल रहा है ना ये कैसे हुआ है। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, हमें तो कुछ और ही बताया जाता था। ये फिल्म के माध्यम से ही तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये सब किस तरीके से, बुरी तरीके से हम लोगों को मारा गया था। तो आज सब बच्चे जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं सभी लोग, समझ आ रहा है सब बच्चों को। हिंदुओं को हमेशा वो हत्या कराए हैं और हमेशा जिस तरह से आतंकवादियों को साथ देते हैं उनके विचार वही है, उनका विचार बदल नहीं पाएगा। क्योंकि 125 करोड़ की जनता ने योगी आदित्यनाथ को इस बार दोबारा मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा राज था उसको समाप्त करने के लिए जनता ने योगी आदित्यनाथ को फिर से दोबारा अपनी कुर्सी पे बैठाया है। और योगी नाथ जी का जो निरंतर बुलडोजर के जो चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा इस माफियाओं का। मैं योगी जी का और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय से अभिनंदन, योगी मोदी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हृदय से बधाई, अभिनंदन एवं स्वागत है।